हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स होती हैं जो पाइथन के लिए ही नहीं बाकी सारी लैंग्वेजेस के लिए कॉमन रहती हैं। उनका मीनिंग भी कॉमन रहता है और उनका कॉन्सेप्ट भी कॉमन रहता है। तो आज जो आप पढ़ोगे काफी अच्छे से समझना, क्योंकि अभी से लेके और आप एडवांस पाइथन तक या कोई भी आप लैंग्वेज करते हो, सी, जावा, पीएचपी, आर, कोई सी भी लैंग्वेज, वहां पे इन सब का अच्छा खासा यूज होता है। तो देखते हैं वो टर्म्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, या पाइथन वेरिएबल्स। मैं पाइथन के रिस्पेक्ट में आपको सब कुछ समझाऊंगा, बट अगर आप अदर लैंग्वेजेस में जाते हो तो इनका मीनिंग वहां पर भी सेम है। सो फर्स्ट इज योर वेरिएबल, देन आइडेंटिफायर, कीवर्ड, फंक्शन एंड मॉड्यूल। तो इन टर्म का मतलब हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये है क्या, प्लस इन्हें इंप्लीमेंट करके देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। सो गाइस, आइए इंप्लीमेंट करने के लिए मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। एडिटर ओपन करना मैंने आपको बताया था, आप अपने स्टार्ट में जाइए और आप किस पे क्लिक करना है, पाइथन 3.8.3 पे। ओके, तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पर आपका इंटरेक्टिव शेल ओपन हो जाएगा, बट आपको तो इंटरेक्टिव शेल नहीं चाहिए, ये तो आपकी आउटपुट स्क्रीन होगी। इस केस में आपको क्या ओपन करना है, न्यू फाइल। अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप मेरी बैकलिस्ट प्लेलिस्ट में बैक जाके देख सकते हैं, वहां पे इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के डाल रखी है। अब जैसे मेरा एडिटर ओपन हो गया, मैं इस कोड को क्या कराता हूँ, सेव करा लेता हूँ। तो डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं अपने, और डेस्कटॉप पे ही एक फाइल बना देता हूँ, हाँ, tut1। ओके, या tut2, जो भी आप बनाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर दी है। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोड की टेंशन मत लो, जो भी कॉन्सेप्ट है बस आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तो अभी के लिए मुझे क्या समझना है, पाइथन वेरिएबल्स। इस वेरिएबल्स को आप इस तरीके से समझो कि वेरिएबल आपका एक तरह का कंटेनर है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो। फोकस ऑन माय वर्ड, वेरिएबल इज योर कंटेनर जिसपे आप डेटा स्टोर करोगे। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे एक कप ऑफ टी दो, तो आप क्या दोगे, मुझे एक कप दोगे, उसमें टी होगी। तो टी इज योर डेटा एंड कप इज योर वेरिएबल। मैं फिर से अगर आपसे सेम रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप क्या करोगे, उसी कप में मुझे टी डाल के दोबारा से दे दोगे। तो क्या हो रहा है, आपका डेटा चेंज हो रहा है, बट आपका जो वेरिएबल है या फिर आपका जो कंटेनर है वो तो क्या है, हमेशा सेम है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेरिएबल होता है वो मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। मैंने लिखा a = 12, हियर a इज योर मेमोरी लोकेशन। और वेरिएबल जो कि वेरी कर सकता है, वेरिएबल मतलब वेरी कर रहा है। a में अभी 12 है, a में फिर 13 आ गया, a में एक स्ट्रिंग आ गई। ओके, स्ट्रिंग इज योर डेटा टाइप, वन ऑफ द डेटा टाइप। उसके बाद एक फ्लोट आ गया। तो ये क्या है, सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है जो कि ए में ही स्टोर है। सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया था। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको प्रिंट करा के देखता हूँ कि मुझे भाई आउटपुट में क्या मिलेगा। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर अगर मैं आप ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट वाली वैल्यू आपको प्रिंट होके मिलेगी, बाकी सारी ओवरराइड हो गई है। ओके, तो ए यहाँ पर क्या है, ए आपकी वो मेमोरी लोकेशन है जहां पे आपका 45.6 स्टोर हुआ है। अगर 45.6 से पहले देखूं क्या स्टोर हुआ था, तो आइए ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ एग्जीक्यूट कराता हूं तो भाई इससे पहले आपका DSFS, जो भी मैंने एक स्ट्रिंग डाली थी वो स्टोर हुई थी। ओके, तो इस तरीके से क्या है, वेरी कर रहा है, इसीलिए इसे वेरिएबल बोला गया। प्लस इसकी पावर क्या है, ये अपने इंटरनल डेटा स्टोर कराता है, चाहे कैसा भी डेटा हो। ओके, अब बिना डेटा के आपका कोड फ्लो चलेगा ही नहीं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रोग्रामिंग में। मैं आपको इसे, अब ये तो थी लेमन लैंग्वेज की बात, मैं आपको इसे और अच्छे से स्पेसिफाई करता हूँ कि हाँ ये वेरिएबल है क्या, एक टेक्निकल टर्म्स में। तो ये तीन चीजों से मिलकर बना है। ओके, वो क्या क्या है गाइस, अगर मैं हैश लगा रहा हूं कहीं पे तो इसका मतलब क्या होता है, कमेंट। ओके, वन लाइन कमेंट। कमेंट क्या करता है, आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आगे बना दूंगा। अभी बस आप ये देखिए कि मैं जब आपको कोई मैसेज पास करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं। मैंने लिखा दिस इज ए वेरिएबल। ओके, अब इस लाइन का मेरे कोड से कोई लेना देना नहीं है। देखो, तो कमेंट का ये पावर होता है कि ताकि आपको ये क्या, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा सके। तो मैंने बोला तीन चीजों से कंटेन होकर बनता है। वो तीन चीजें कौन कौन सी है आपकी, सबसे पहले हम बोलते हैं एल वैल्यू, फिर हम बोलते हैं आर वैल्यू, और फिर बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब कि एल वैल्यू का मतलब क्या है गाइस, ये टर्म्स है जो कि इसे स्पेसिफाई कर रही है, इसे एक्सप्लेन कर रही है। जो आपकी एल वैल्यू है वो क्या स्पेसिफाई करती है, लाइक ए लिखा है, ए सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा है, वो एक मेमोरी की लोकेशन का एड्रेस है। ओके, अब एड्रेस तो आप याद रख नहीं सकते हो। अगर जैसे कि मैंने आईडी फंक्शन में ए पास करा था तो उसने मुझे क्या दिया था, एक लोकेशन का एड्रेस दिया था। प्रीवियस वीडियो में अगर आप जाके देखोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। उसे तो आप याद नहीं रख पाओगे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ मेरी प्रोग्रामिंग में से कोई एक वेरिएबल दे दिया, मतलब कोई भी एक जनरल टर्म दे दी जो कि एक यूजर याद रख सके। तो ए क्या है आपका, एल वैल्यू है, मतलब लेफ्ट साइड वैल्यू है, जो कि क्या क्या है, एक
एड्रेस ऑफ memory location. Okay, after that your r value क्या है आपकी डेटा एंड उसके बीच में क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर. दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, ये क्या आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है. असाइनमेंट ऑपरेटर ही क्या कर रहा है आपकी आर वैल्यू को एल वैल्यू में स्पेसिफाई करा रहा है, मतलब आर वैल्यू को उठा के एल वैल्यू में जाके डाल दे रहा है और आप उसे यूज कर रहे हो. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेरिएबल्स. आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल होता क्या है नॉर्मल टर्म में भी और टेक्निकल टर्म में भी. सो गाइस, अब मैं आपको ये शो करके दिखाता हूँ कि ये जो वेरिएबल है ये क्या है. आपका जो ए है एक लोकेशन का एड्रेस है, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बस सिंपल क्या लिखूंगा प्रिंट एड्रेस. और आपको पता है अगर मुझे किसी वेरिएबल का एड्रेस गेट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा आईडी फंक्शन. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है. तो देखो इस लोकेशन पे मेरा ये डेटा स्टोर है. ए सिर्फ एक मीडिएटर है, आपके याद रखने के लिए वो नाम दिया गया है गाइस. ओके, तो अब आपको पूरा का पूरा मैंने इंप्लीमेंट करके भी दिखा दिया है कि वेरिएबल होता क्या है, मेमोरी लोकेशन क्या है, डेटा क्या है. ओके, और डेटा हम एड्रेस हमेशा डेटा का निकलेगा. एड्रेस किसका निकलेगा आपका डेटा का, कि किस एड्रेस पे आपका डेटा स्टोर है. ओके, सो दिस इज योर वेरिएबल. ओके, अब हम बात करते हैं किसकी आइडेंटिफायर्स की. ओके, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफायर. तो ये मैंने क्या करा एक कमेंट डाल दिया. अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ आइडेंटिफायर. तो ये अपने नाम से स्पेसिफाई कर रहे हैं. मैं एक छोटा सा कोड लिखूंगा फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये कोड क्या है. मैंने लिखा ए, या फिर चलो ए नहीं मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक्स वाई और जेड में मैं क्या इंप्लीमेंट कर रहा हूँ एक्स इंटू वाई. ओके, तो अब प्रिंट कराते हैं आउटपुट में. सॉरी यहाँ गलत हो गया. ओके, सो गाइस देखो ये मेरी सिंटैक्स एरर थी. लाइक अगर मैं प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर देता तो ये क्या थी मेरी सिंटैक्स एरर थी. ओके, हमेशा प्रोग्रामर साइड से आएगी. तो मैंने यहाँ पर लिखा सिंपल एक्स इंटू वाई. ये मेरा एक मैसेज है. आपको पता है प्रिंट स्टेटमेंट में आप मैसेज पास कर सकते हो. इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो छोटी सी बना के आगे फर्दर अपलोड कर दूंगा. बट अभी के लिए आप ये देखो कि प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने क्या क्या पास करा एक्स इंटू वाई और जेड, मतलब एक वेरिएबल जिसमें मेरा रिजल्ट सेव है और एक मैसेज. तो इसे मैंने ऑपरेट करा तो देखो मुझे आउटपुट मिल रहा है. ओके, मेरा इनटू हो गया है. अब ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस चीज का कोड लिखा है मैंने, तो आप लोग क्या बोलोगे सर ये मल्टीप्लीकेशन का कोड है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स. ओके, मैं बोलूंगा नो यू आर रॉन्ग, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर तो नहीं है. मैंने बोला कि ये तो आपकी क्या है, ये है लेंथ. ओके, ये है आपकी विड्थ और ये है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, तो देखो मुझे क्या हुआ, सबसे पहले तो मैंने वेरिएबल्स लिए, फिर कोड लिखा, फिर मैंने कमेंट डाल के आपको बताया कि भाई ये चीज है ना यहाँ बिलोंग कर रही है. तो मेरा क्या हुआ, मेरा लाइन ऑफ कोड्स भी बढ़ गया, मेरे वर्ड्स भी बढ़ गए. नॉट इवन लाइन ऑफ कोड्स, मेरे क्या हुआ मेरा लिखने का काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है. ओके, तो क्या हो रहा है अब मैं इसे क्या करूंगा ऑप्टिमाइज करूंगा. मतलब कि बोला जाता था आइडेंटिफायर क्या होते हैं कि आपको वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से लेने हैं कि वो कुछ आइडेंटिफाई कर सके. वेरिएबल तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड. ओके, सो आइडेंटिफायर की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या होती है, इट इज अ वर्ड और वेरिएबल which is used to identify something. ओके, कि कोई भी वर्ड है जो कुछ आइडेंटिफाई करे, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करे. ओके, तो अगर मैं यहां पर वेरिएबल का नाम ही रख देता लेंथ. ओके, लेंथ क्या थी आपकी 45, विड्थ और एट लास्ट एरिया ऑफ रेक्ट. ओके, एरिया ऑफ रेक्ट. तो मैंने यहां पर क्या करा, सिंपल सा एक कोड लिखा लेंथ इनटू विड्थ. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस चीज का कोड लिखा है तो आप लोग मुझे प्रॉपरली बता दोगे कि सर ये आपका किस चीज का कोड है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कोड है. प्रिंट में मैं डाल देता हूं सिंपल एरिया ऑफ रेक्ट. अब की बार मैंने कोई मैसेज नहीं दिया है. ओके, तो मैं इसे ऑपरेट करता हूं. ओके, तो देखो मेरा सेम आउटपुट आया है. ओके, सेम आउटपुट आया. अगर मैं चाहता हूं तो यहाँ पर एक मैसेज भी पास कर सकता हूँ लाइक दिस. इसी को कॉपी करके मैसेज में पास कर देते हैं, डबल कोट्स लगा के मैसेज में से
पास कर देते हैं। तो नाउ आई गॉट दिस इज माई आउटपुट, ये क्या है मेरा आउटपुट है। ओके तो अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कि वेरिएबल को आपको इस तरीके से लेना है कि वो कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करे, कुछ ना कुछ आपको बताएं। ओके ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी बना दिया। और ये आइडेंटिफायर्स नॉट फॉर वेरिएबल्स, अगर आप कोई क्लास नेम मतलब जितने भी यूजर डिफाइंड थिंग है जो यूजर अपने आप से डिफाइन कर रहा है, लाइक फंक्शन नेम होते हैं आपके, क्लास नेम होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, यूजर डिफाइंड है। ये सिस्टम डिफाइंड भी होते हैं, यूजर डिफाइंड भी होते हैं। ओके तो जो यूजर डिफाइंड वाला पार्ट है वो कुछ ऐसा हो कि अपने आप को कुछ एक्सप्रेस कर सके, आइडेंटिफाई करा सके। तो इस कोड में और इस कोड में देखो कितना डिफरेंस है, ये रीडेबल कोड है। ओके अपने आप में कुछ स्पेसिफाई कर रहा है। और ये कोड कैसा है आपका, ये सिर्फ रैंडम कोड है, आपको पता भी नहीं चला मैंने क्या लिखा था अगर मैं कमेंट करके ना बताता तो दिस इज ऑल अबाउट योर की वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। सो गाइस ये दो टर्म्स तो अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि क्या होती है। अब तीसरी टर्म डिस्कस करते हैं। ओके सो गाइस एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वन लाइन कमेंट लगा रहा हूँ कि हाँ ये कमेंट कर दिया। ये अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि भाई आप एक साथ मल्टीपल लाइंस कमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ओके यहाँ पर आपको ट्रिपल कोट्स पुट करने हैं और जहां तक कमेंट करना है वहां पे जाके क्या कर देना है, ट्रिपल कोट्स को बंद कर देना है। तो अब इतना कोड मेरा कमेंट हो गया, मतलब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मेरा इतना कोड नहीं चलेगा। ओके और अगर मैं इन कोड्स को हटा देता हूं तो ये मेरा कोड फिर से एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। मतलब मेरा जो इंटरप्रेटर था उसने इतना कोड क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वन लाइन कमेंट करना है तो उस लाइन के आगे हैश लगा सकते हो, और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप उसको में उस पूरे को ट्रिपल कोट्स में पुट कर सकते हो। ओके तो अब देखते हैं मैं क्या कौन सी टर्म बतानी थी मुझे आपको बतानी थी कीवर्ड। ओके सो कीवर्ड्स क्या होते हैं आपके, कीवर्ड लाइक आप किसी भी चीज के बारे में कुछ बता रहे हो। ओके कीवर्ड का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज करो कोई भी एक वर्ड ले लेता हूं, मैंने लिखा एप्पल। ओके तो एप्पल क्या है, जैसे मैं आपको एप्पल बता रहा हूं तो आपके माइंड में एप्पल की इमेज आ जा रही होगी। तो एप्पल क्या है, कीवर्ड है। ओके एप्पल क्या है, कीवर्ड है, किसी चीज को या किसी ग्रुप ऑफ फ्रूट को स्पेसिफाई कर रहा है। ओके तो इसी तरीके से क्या हुआ, पाइथन में कुछ इनबिल्ट कीवर्ड है। ये जो कीवर्ड होते हैं रिजर्व वर्ड भी होते हैं और यूजर डिफाइंड भी होते हैं। आप अपने कीवर्ड्स भी बना सकते हो, लाइक आपने एक फंक्शन बनाया है, आपने अपने नाम का XYZ नाम का फंक्शन बना लिया है। ओके जैसे कि प्रिंट एक फंक्शन है, अब वो जो प्रिंट आप कॉल करा रहे हो उस प्रिंट में आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो या कुछ भी डेटा डाल रहे हो, आपकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। तो इसके बारे में कोड कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना। तो वो जो कोड लिखा है वो बैकग्राउंड में लिखा है, बस आप उस फंक्शन को बार बार कॉल करा रहे हो, किस नाम से, प्रिंट नाम से। तो प्रिंट क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो इसी तरीके से पाइथन में कुछ कीवर्ड्स हैं। ओके अब आप क्या करोगे, कीवर्ड्स को अगर आपको देखना है कि भाई पाइथन में कितने कीवर्ड्स है, तो आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट कीवर्ड। लाइब्रेरी है, कीवर्ड नाम से ही पाइथन में क्या है, एक लाइब्रेरी है। तो मैंने क्या उसे इंपोर्ट करा लिया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंपोर्ट भी एक कीवर्ड है। ओके मैं इसे अपने लिए यूज नहीं कर सकता हूँ, ये रिजर्व वर्ड है इसका। तो मैंने लिखा इंपोर्ट कीवर्ड और मैं प्रिंट कराता हूँ कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। ओके तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो आपके पास एक लिस्ट आई है। ओके और इसमें क्या है, आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स पड़े हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारे के सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स का यूज आप नहीं कर सकते हो अपने लिए। क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, इस कीवर्ड्स का यूज आप अपने लिए नहीं कर सकते हो किसी भी रीजन से। आपने क्या करा, आपने सपोज करो फॉल्स नाम का कोई वेरिएबल बनाना चाहे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने लिखा फॉल्स इक्वल्स टू 12। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन टू फॉल्स, मतलब मैं किसी मतलब फॉल्स को कोई वैल्यू असाइन नहीं करूंगा, साफ मना कर रहा है। ओके ऊपर मैंने देखो इंपोर्ट लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है ऊपर, इंपोर्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इस इंपोर्ट में एक वैल्यू असाइन करके दिखाता हूँ आपको, इंपोर्ट। ओके तो देखो इंपोर्ट में जब मैंने आपको वैल्यू असाइन करे तो सेम। ओके क्या बोल रहा है, इंपोर्ट में इनवैलिड सिंटैक्स, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। ओके सिंटैक्स एरर दे रहा है, नहीं कराएगा। ओके सो ये क्या है, आपका कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, आपके रिजर्व वर्ड होते हैं। गाइस थ्योरी में फिर बोल रहा हूँ, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ आपको, प्लस आपको साइड में आपको यहाँ पर विजिबल भी हो रहा होगा। अगर आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। सो कीवर्ड क्या है, कुछ रिजर्व वर्ड है जिनका अपना मीनिंग होता है, जिसको आप अपनी फिजिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो, और वो रिजर्व भी होते हैं। और जो आप अपने बनाते हो उन्हें क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड। आप अपने भी बना सकते हो। और ये मैंने आपको बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। ओके उसके बाद क्या है आपका फंक्शंस। अब भाई ये फंक्शन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस।
आप यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हो, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा पाइथन इंटरमीडिएट में। बट कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप लोग 3 फंक्शन यूज कर चुके हो, प्रिंट फंक्शन, आईडी फंक्शन और टाइप फंक्शन। ये सारे के सारे क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है जिनका आप यूज करते हो, उनमें पैरामीटर पास करते हो और वो आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। लाइक प्रिंट, प्रिंट में आप क्या क्या पास कर सकते हो, मैसेज, ये भी मेरा एक मैसेज है, मैंने कॉमा लगाया, ये भी मेरा एक मैसेज है। उसके बाद मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। ओके, तो ये देखो 3 मैसेज मैंने एक साथ पास करे, तो देखो ये तीनों के तीनों यहाँ प्रिंट हो गए। ओके, तो मैंने क्या करा, प्रिंट में बस पैरामीटर ही तो पास करा, मेरा वो पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। सेम फॉर आईडी फंक्शन, मैंने प्रिंट कराया क्या, आईडी ऑफ, किस चीज की आईडी प्रिंट करा सकता हूं मैं, किसी भी डेटा की, और डेटा मुझे असाइन कराना पड़ेगा। मैंने लिखा 45। ओके, मैंने लिखा, यहां पर मैं ए पास कर देता हूं, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या उसका एड्रेस बता रहा है। ये था आपका आईडी फंक्शन। इसी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक टॉपिक में आपको मल्टीपल इनबिल्ट फंक्शन दिखेंगे, क्योंकि पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, तो ये तो हो गया क्या आपके इनबिल्ट फंक्शंस। अब आपको फंक्शन का मतलब समझ में आएगा कि जहां पर ये पहले से आपके लाइब्रेरी में पड़े हैं, जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको काम, आपके काम को फिजिबल बना दिया है। आपको सम ऑफ टू नंबर्स निकालना है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप क्या एक सम फंक्शन का कॉल करो और उसमें 2 नंबर पास कर दो। वैसे तो आप ऐड ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, प्लस का, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अगर 2 नंबर का सम कराना है तो आप सम फंक्शन को कॉल कराओ, उसमें 2 नंबर पास करो, सम करके दे देगा। बैकग्राउंड में क्या कोड लिखा है आपको कोई लेना देना नहीं है उसका। ओके, इसके बाद देखते हैं क्या, ये तो हो गया आपका फंक्शन। अब हम देखते हैं क्या, आपका क्या बचा, मॉड्यूल। सो मॉड्यूल क्या होता है भाई, मॉड्यूल का मतलब क्या है, जहाँ पे सेट ऑफ फंक्शंस पड़े हुए। लाइक आपका क्या है, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिया, कीवर्ड लाइब्रेरी में से केडब्ल्यू लिस्ट को कॉल करा है, कीवर्ड लाइब्रेरी में से केडब्ल्यू लिस्ट को। तो जो कीवर्ड है एक तरह का क्या है, मॉड्यूल है। ओके, प्रिंट फंक्शन भी किसी मॉड्यूल का पार्ट होगा, आईडी फंक्शन भी किसी मॉड्यूल का पार्ट होगा। तो ये मॉड्यूल क्या है, आपका जो सेट ऑफ फंक्शंस लेके बैठे हैं। क्या बोल रहा हूँ, फिर से फोकस करो मेरे वर्ड पे, सेट ऑफ फंक्शंस लेके बैठे हुए। जैसे कि एक मॉड्यूल होता है इंपोर्ट रैंडम। ओके, रैंडम एक मॉड्यूल है। ओके, टाइम भी एक मॉड्यूल है। चलो टाइम देख लेते हैं क्या, कि मैं टाइम का यूज कर सकता हूं। ओके, तो मैंने लिखा प्रिंट। ओके, तो मैं देखो इसे एग्जीक्यूट कराता हूं। सो देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब टाइम में से कुछ उसका एक फंक्शन बुला लेता हूं और आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं। तो मैं क्या क्या कॉल कर रहा हूं ना, स्लीप। ओके, क्या, टाइम डॉट टाइम, आप टाइम मॉड्यूल में से क्या बुला के लाओ, स्लीप को, और कितने सेकंड का स्लीप दो, 4 सेकंड का स्लीप दो। और 4 सेकंड के बाद क्या प्रिंट कराना है, हाय। तो देखो मैंने कोड एग्जीक्यूट कराया, देखो 4 सेकंड तक वेट करेगा ये मेरा कोड वेट कर रहा है। नीचे देखो जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, और 4 सेकंड के बाद क्या प्रिंट हुआ आपका, हाय। अब एक नन भी प्रिंट हो रहा है। वो क्यों प्रिंट हो रहा है नन, क्योंकि मैंने इससे इस फंक्शन को क्या करा है, यहाँ पर प्रिंट कराया है। तो मैसेज तो आ गया, उसके बाद नन आ रहा है। नन इसलिए आ रहा है, नन भी एक तरह का डेटा टाइप है, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो बस आप इसे नॉर्मली इस तरीके से यूज कर लो, प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो फिर से मैंने एग्जीक्यूट कराया, तो देखो 4 सेकंड तक ये वेट करेगा, उसके बाद अपना आउटपुट आपको प्रोवाइड कराएगा। सो दिस इज योर बेसिक पाइथन फंक्शन। ओके, ये क्या था आपका एक पाइथन का बेसिक सा फंक्शन था। तो अभी के लिए मैंने क्या क्या कवर कर लिया है, वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड, फंक्शन और मॉड्यूल्स। इनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, कि ताकि आगे आगे हम जो भी कोड करते हैं फर्दर, तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। आपको कमेंट्स के बारे में भी इसमें पता चल गया है। इस पे बट मैं कमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कमेंट के बारे में आपको जानना थोड़ा सा और जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सारे के सारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा एनिमेशंस भी यूज कर रखे हैं, तो अगर आपको उससे हेल्प हो रही हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसे और इनहेंस करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाइथन के रिलेटेड आपका कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसमें आप कोड लिख सकते हो। लाइक अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा था, तो उसमें नीचे अंडरस्कोर लगाए थे। तो वो मैंने क्यों लगाए थे, मैंने स्पेस क्यों नहीं दिया था उसकी जगह। तो इस तरीके के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे पाइथन के रिलेटेड। टिल देन, थैंक यू गाइस।